नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मई की तारीख है 24 और दिन है बुधवार। सरसों बाजार आज भी स्टेबल है, स्थिर है, लगभग वही भाव है। एक दिल्ली और चरखी दादरी लाइन के साथ साथ निवई और टोंक लाइन पर 50 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई है। अन्यथा लगभग सभी मंडियों के अंदर भाव कल के स्तर पर ही है, अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज एक व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर एक खबर घूम रही है कि केंद्र सरकार ने एक जानकारी या अपडेट ये दिया है कि उसे जो विदेशी तेलों पर ड्यूटी बढ़ाने का जो दबाव बनाया जा रहा है, कथित दबाव बनाया जा रहा है, सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि विदेशी तेलों पर वो ड्यूटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है या कोई योजना बना रही है। ये खबर मुझे लगता है कि कम से कम भी 20-25 दिन पुरानी है और इसको कैसे अपडेट करके आज डाला गया है, कहाँ से ये खबर जनरेट हुई है, इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आ रही है। क्या कोई सरकारी अधिकारी ने कोई बयान दिया है या कोई किसी एसोसिएशन ने कोई प्रेस रिलीज जारी किया है, ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आया कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ और इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है। इस तरह के जो समाचार फैलाए जा रहे हैं, इससे क्या हासिल होने वाला है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये ठीक बात है कि सरकार ने शायद ये मन नहीं बनाया है कि विदेशी तेलों पर ड्यूटी बढ़ाई जाए, क्योंकि उससे खाद्य तेलों के जो दाम है उसमें वृद्धि हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है, जो एक शब्द हम कहते हैं कि जो महंगाई लगने लगती है, और महंगाई से फिर सरकार को ये रिस्क लगता है कि आने वाले चुनाव पर इसका असर देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है कुछ न कुछ लोग इधर उधर की गतिविधियां करते रहते हैं। ये 20 दिन पहले एक बात हुई थी, एक एसोसिएशन के पदाधिकारी केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की थी और उन्होंने उसी वक्त ही जवाबी उसमें उत्तर में ये कह दिया था कि इस तरह का कोई इरादा नहीं है। आज उसको एक खबर बना करके जनरेट किया गया। ये समझ नहीं आया मामला क्या है, लेकिन ये तय है कि सरकार अभी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगी जिससे खाद्य तेलों की कीमतों पर कोई बढ़ोतरी हो। ये समस्या संकट का सामना कर रहे हैं किसान और छोटे व्यापारी, जिनकी जो उत्पाद है, जो विशेष रूप से जो सरसों है, वो एमएसपी से 1000 से अधिक रुपए नीचे बिकने को मजबूर है, बेचने को मजबूर है किसान बंधु। लेकिन उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है, छोटे व्यापारी की तरफ देखने वाला कोई नहीं है, तेल उद्योग की तरफ देखने वाला कोई नहीं है। और तेल उद्योग में से मुझे लगता है कि 65-70% या 80% तक के जो कारोबारी हैं वो इसमें मतलब इतनी बुरी तरह से घिर गए हैं संकट से कि उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। कर्जाऊ और वो तो कर्जदार तो वो हो ही गए हैं। तो फिलहाल सरसों के बाजार में कोई बहुत बड़ा सुधार या बहुत बड़ी गुंजाइश तेजी की ऐसा लगता तो नहीं है। फिलहाल कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, कोई किसी तरह से कोई लगता नहीं है, कोई कारण दूर दूर तक नहीं दिखता है। 65-60 लाख टन हमारे पास अभी सोयाबीन का स्टॉक मौजूद है। करीब 70 लाख टन के आसपास हमारे पास, इतना ही 65 या 70 लाख टन के आसपास हमारे पास सरसों मौजूद है। कुछ 5 या 6 लाख टन पिछले साल का भी कैरी फॉरवर्ड में हमारे पास मौजूद है। ऐसी स्थिति के अंदर अब लगभग आधा सीजन आधे सीजन क्या फरवरी 25 से लगाएं तो 25 से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आने वाला है और इस जून तक हम 4 महीने का सफ़र तय कर चुके होंगे। और 4 महीने में हमारे पास जो लागत है सरसों की वो पिछले सालों की तुलना में शायद बहुत कम रह गई है और लागत न होने के कारण ही बाज़ार में इसका भाव नहीं मिल रहा है, बाज़ार उसको उठने नहीं दे रहा है। सरसों में फिलहाल तेजी नहीं लगती है। बाजार इसी सीमित दायरे के अंदर, जिससे 15 दिन से बाजार यहाँ घूम रहा है। 5200 रुपये जयपुर, 4900 रुपये आपका भरतपुर और इसी तरह की दूसरी मंडियों के जो भाव हैं वो लगभग स्टेबल से ही चल रहे हैं। कभी 20 रुपये भाव बढ़ता है तो अगले दिन 20 रुपये टूट जाता है। यही स्थितियाँ अभी इस सप्ताह के अंत तक, यानी जो सप्ताह चल रहा है इस सप्ताह के अंत तक यही स्थितियां बने रहने की संभावना है। नरमा कपास के अंदर आज एक बड़ी गिरावट आई है। जो कल भाव 7150 रुपये के आसपास थे, आज वहां उन मंडियों में भाव 7000 रुपये रह गया है। 150 रुपये तक की गिरावट हुई है, एक बड़ी गिरावट मानी जानी चाहिए। और कॉटन की जो उपलब्धता है वो दिनों दिन घटती जा रही है, आवकें भी कमज़ोर होती जा रही हैं। लेकिन
जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रुई की जो मांग है वो प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से हमारी जो रुई की मांग है वो कमज़ोर है। इसलिए अभी रुई में या जब तक धागे में या रुई में यार्न में जब तक तेजी नहीं आती तब तक नरमा कपास के बाजार में तेजी की संभावना कम है, लेकिन कुछ ना कुछ बाजार सुधरने की प्रबल गुंजाइश बनी हुई है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर मंडी का भाव कल वाला ही है 4,901 रुपये, कल 4,902 रुपये था, आपको याद होगा। जयपुर कल वाला ही भाव है 5225 रुपये, सलोनी भी कल वाला ही भाव है 5650 रुपये, सुमेरपुर 4,980 रुपये, अलवर 5,000 रुपये, नागौर 5,000 रुपये, कोलकाता 5,450 रुपये, खेरली मंडी 4,905 रुपये, दिल्ली 5,000 रुपये, चरखी दादरी 4,925 रुपये, निवई 4,850 रुपये, टोंक 4,830, नडबई 4,901, मुरैना 4,800 रुपये, आदमपुर 4,750 और सिरसा 4,696, एलनाबाद 4,719, सिवानी मंडी 4,500, बरवाला 4,800, नोहर मंडी 4,600। आदमपुर में आज नरमा बिका है 7,000 रुपये, सिरसा में 7,007 रुपये और एलनाबाद में नरमा बिका है 7,075 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।